नमस्कार साथियों, मैं आर के मिश्रा इंजीनियर अड्डा के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे सभी एस्पिरेंट्स का स्वागत करता हूं। क्विक आज एक बहुत बड़े नोटिफिकेशंस के लिए आप लोगों के बीच में लाइव आ चुका हूं। तो गाइज यहां पे सभी इंजीनियरिंग कम्युनिटी के एस्पिरेंट्स के लिए गुड न्यूज़ है। टोटल CGPDTM 2023 का नोटिफिकेशंस आउट हो चुका है। 553 वैकेंसी है। आज इस वीडियो में A to Z सारे इंफॉर्मेशंस कन्वे करने की कोशिश करेंगे, तो फटाफट सभी लोग आ जाओ। और सबसे पहले आप लोगों के मन में होगा कि ये है क्या एक्चुअल में यार। तो देखो, कंट्रोलर जनरल ऑफ पेटेंट डिजाइन एंड ट्रेडमार्क ऑर्गेनाइजेशन जो भारत सरकार के अंतर्गत आता है, उसका नोटिफिकेशंस आउट हुआ है, जिसका एप्लीकेशन 14 जुलाई से शुरू होगा, 4 अगस्त तक जाएगा। सबसे बड़ी बात, सारी चीजें प्री डिफाइंड है। मेंस कब होगा, प्री कब होगा, एडमिट कार्ड कब आएगा और इंटरव्यू कब होगा, डिक्लेरेशन ऑफ फाइनल रिजल्ट कब होगा, सब कुछ हमारा यहाँ पे डेट मेंशन है। तो गाइस देख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट डेट 14 जुलाई और एडमिट कार्ड 14 अगस्त को। प्री एग्जाम 3 सितंबर को होगा। फिर उसके बाद हमारा यहाँ पे मेंस एग्जाम 1 अक्टूबर को होगा। तो गाइस दिस इज द गुड न्यूज फॉर यू। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज हमारे लिए ये है कि कौन कौन से डिपार्टमेंट में वैकेंसी है। तो मैकेनिकल में देखो 99 वैकेंसी है, सिविल में 9 वैकेंसी है। फिर उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में 108 वैकेंसी है, इलेक्ट्रिकल में 29 वैकेंसी है, कंप्यूटर साइंस में 63 वैकेंसी है। और यहाँ पे जो क्वालिफिकेशंस की बात करोगे तो बैचलर डिग्री इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग या मैकेनिकल से रिलेटेड अगर आपके पास कोई भी ब्रांच में आपकी डिग्री है तो आप एलिजिबल हो। सेम तरीके से सिविल इंजीनियरिंग में मतलब इक्विवेलेंट, देखो रिस्पेक्टेड ब्रांच में आपका बीटेक होना चाहिए या उसी ब्रांच से रिलेटेड कोई इक्विवेलेंट डिग्री है, डिप्लोमा नहीं, तो आप एलिजिबल हैं। तो ये हमारा डिपार्टमेंट्स में जिस डिपार्टमेंट में वैकेंसी है उसकी हमारी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो सिविल, मैकेनिकल, मेटलर्जी एंड टेक्सटाइल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में भी 29 वैकेंसी है, कंप्यूटर साइंस में भी 63 वैकेंसी है, फिजिक्स में 30 वैकेंसी है। और यहाँ पे देखिए इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में देखिएगा डिग्री इन इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नोलॉजी या इंजीनियरिंग और इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन से किया है तो आप एलिजिबल हो। इलेक्ट्रिकल में बैचलर डिग्री इन इलेक्ट्रिकल टेक्नोलॉजी या इससे रिलेटेड, ये हमारा रिस्पेक्टेड है। अब अगर मैं बात करूं तो एप्लीकेशंस की फीस 100 रुपये 1000 रुपये है, जनरल और ओबीसी को, SC और ST को 500 रुपये। बाकी मिनिमम एज 21 साल है, मैक्सिमम एज हमारा 35 साल है। बाकी गवर्नमेंट के नियम के हिसाब से SC और ST को 5 साल का, OBC को 3 साल का एज रिलैक्सेशन प्रोवाइड किया जाएगा, राइट। अगर मैं आपको बात करूं कि स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन 3 फेज में हो रहा है, एक आपका प्री हो रहा है, एक मेंस हो रहा है, एक आपका इंटरव्यू हो रहा है। तो गाइज वीडियो को पूरा थ्रू आउट तो देखिएगा, सेशंस को शेयर भी करिएगा। और देखो प्री जो आपका हो रहा है वो आपको मैं बता दे रहा हूं। प्री एग्जामिनेशन पे 150 क्वेश्चन रहेंगे ऑब्जेक्टिव टाइप, जो प्योरली आपका नॉन टेक्निकल रहेगा। जनरल इंग्लिश से, वर्बल से 30 क्वेश्चंस, जनरल इंजीनियरिंग से। फिर उसके बाद क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड से 30 क्वेश्चंस, जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर से 30 क्वेश्चंस। और बाकी देखो IP रजिस्ट्रेशन इन इंडिया विपो से रिलेटेड हमारे 15 क्वेश्चंस रहेंगे, जिस ऑर्गेनाइजेशन में आप जाना चाह रहे हो। फिर उसके बाद जो प्री के बाद मेंस होगा, तो मेंस में अराउंड 20 टाइम्स फाइनल वैकेंसी का बुलाया जाएगा। मेंस एग्जामिनेशन देखिएगा, मैं आपको बता रहा हूं यहाँ पे मिनिमम परसेंटेज, ये जो प्री है वो सिर्फ हमारा स्क्रीनिंग पर्पज के लिए है। मिनिमम आपको इतने मार्क्स लाने पड़ेंगे। लेकिन अगर मैं बात करूं मेंस एग्जामिनेशंस का, तो 2 पेपर होगा, पेपर 1 होगा, पेपर 2 होगा। पेपर 1 जो हमारा ऑब्जेक्टिव पैटर्न में होगा, पेपर 2 इसका डिस्क्रिप्टिव होगा। ऑब्जेक्टिव हमारा अगेन देखिएगा कंप्राइजेस, ये सारे हमारा ऑब्जेक्टिव में अगेन जो पेपर 1 ऑब्जेक्टिव होगा 2 आवर्स का, 100 ऑब्जेक्टिव टाइप के मल्टीपल क्वेश्चंस होंगे। मैं आपको पूरा जानकारी आप लोगों के साथ साझा कर रहा हूं, एक बार देखिएगा जरूर, ठीक है। ये आपको है, ये हमारा ऑब्जेक्टिव का सिलेबस है गाइस, राइट। ये प्योरली हमारा नॉन टेक्निकल अगेन दिख रहा है, जिसमें हमारा बाइफर्केशन यही है, अलग अलग सब्जेक्ट के अलग अलग क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, राइट। अब बात करें अगर मेंस एग्जामिनेशन, इसका जो पेपर 2 होगा वो आपका प्योरली डिस्क्रिप्टिव टाइप का होगा, आपके रिस्पेक्टेड ट्रेड से पूछे जाएंगे। रिस्पेक्टेड ट्रेड मतलब आपने जिस ब्रांच से बीटेक कर रखा है। बाकी जो फाइनल मेरिट बनेगा उसमें मेंस एग्जामिनेशंस का 80% और जो इंटरव्यू होगा उसका 20% दिया जाएगा। लेकिन चाहे आपका प्री हो, चाहे मेंस हो, चाहे इंटरव्यू हो, सारे एग्जामिनेशंस का जो मोड होगा वो इंग्लिश होगा। तो गाइस
अब ये पॉइंट है कि इस एग्जामिनेशंस को क्रैक करना इतना टफ नहीं है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे इसमें इंटरेस्ट नहीं देंगे। बट आप लोग अगर डेडिकेटेड बीटेक एस्पिरेंट्स हैं, आपने अच्छी प्रिपरेशंस की है, तो आप डेफिनेटली इस एग्जामिनेशंस को क्रैक कर सकते हैं और फॉर्म को जरूर भरिएगा। तो जो भी रिक्वायर्ड आपको यहाँ पे मेनली क्या है, देखो अगर मैं आपको बोलूँ कि यार सैलरी की बात करें तो मिनिमम हमारा 56,100 रुपीज़ का बेसिक पेमेंट है। बाकी अगर मैं बात करूं सिलेक्शन में भी क्या है, देखो अगर ओवरऑल एग्जामिनेशंस के पैटर्न को देखा जाए तो नॉन टेक्निकल, टेक्निकल है। नॉन टेक्निकल में जो आपका रीजनिंग है, क्वांट है, वर्बल है, नॉन वर्बल है, करंट अफेयर्स है, जीके है, वो एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। साथ साथ आपके रिस्पेक्टेड ब्रांच का जो टेक्निकल सब्जेक्ट है वो भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। तो अब ये है कि आप लोग को मैं तो सबसे पहले यही बोलूंगा कि फॉर्म फिलअप करो। फॉर्म फिलअप करोगे और आपकी जो भी बीटेक है रिस्पेक्टेड या जो भी ब्रांच है, आपने अच्छी तैयारी कर रखोगे ना, तो आपका डेफिनेटली सिलेक्शन होगा। एक छोटा सा इंफॉर्मेशन मुझे कन्वे करने था, नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों से जरूर डिस्कस करूंगा ब्रांच वाइज सिलेबस के बारे में एंड हाउ टू प्रिपेयर करने के लिए हम हमेशा आप लोगों को हेल्प करते रहते हैं। और गाइज अड्डा 247 हम आपके साथ ऑलवेज है। आप अगर चाहो तो सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स के जो हमारा वन स्टॉप सब्सक्रिप्शन है, जिसमें आपको टेक्निकल और नॉन टेक्निकल की लाइव स्ट्रक्चर्ड क्लासेस भी हैं, रिकॉर्डेड वीडियो भी है, टेस्ट सीरीज भी है, ई बुक भी है, आप उसको इनरोल कर सकते हैं बाय यूजिंग द रेफरल कोड Y201। मैं वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में और कमेंट में दोनों जगह लिंक लगा दूंगा, जिससे आपकी कंप्लीट प्रिपरेशन हो जाएगी नेक्स्ट लेवल पे डिटेल टाइप की। और उसमें हर तरह के वीडियोज़ हमारे पास पड़े हुए हैं, डेप्थ वाले वीडियो, थोड़ा सा कम डेप्थ वाले और शॉर्ट वाले, जैसा आपका लेवल होगा उसके रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप चूज करके अपनी पढ़ाई को बेहतर तरीके से कर सकते हैं। मीडियम जो हमने पढ़ाया है वो इंग्लिश लैंग्वेज में है, तो आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। थैंक यू गाइस। इफ यू हैव एनी डाउट लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन।